जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हमारे जावास्क्रिप्ट के बूट कैंप का 9वाँ दिन है। एक-एक करके हम 9वें दिन तक पहुँच चुके हैं। अगर आप पहले दिन से मेरे साथ थे तो कांग्रेचुलेशन, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है एरर्स। अभी तक हमने जो कोड लिखा कभी-कभी हमें एरर्स भी फेस हुए, बट आज हम देखेंगे कि ठीक है, जब एरर्स फेस होते हैं तब उनको हैंडल किस तरह से किया जाता है। ठीक है? क्योंकि अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और अचानक से उसके अंदर एरर आ जाए ना, तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाती है और हम नहीं चाहते कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो। तो इसलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जितने भी एरर्स होते हैं उनको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है? तो रोज़ की तरह एक फ़ाइल बना लेते हैं और साथ ही में आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। यहाँ पर हम बना लेते हैं जी एरर डॉट जेएस और यहाँ पर इंडेक्स में आके यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं एरर डॉट जेएस। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एरर होता क्या है। एरर जो है वो जस्ट गिव मी अ सेकंड। एरर आपके कोड के अंदर आपकी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स होती हैं एरर की। अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पर कोई कोड लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना कंसोल डॉट लॉग किया और मैं ना एक ऐज नाम के वेरिएबल को आउटपुट में देखना चाहता हूँ, ठीक है? अभी आप मुझे बताओ, क्या मैंने यहाँ पर ऐज नाम का वेरिएबल बनाया है? ऑफ कोर्स मैंने नहीं बनाया। तो ये क्या है? ये मिस्टेक है, ये एरर है और आउटपुट में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखें रेफरेंस एरर। इस एरर का नाम है रेफरेंस एरर कि आप एक ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने बनाया ही नहीं। अब इसका नुकसान क्या होता है? आप कहोगे ठीक है एरर आ चुका है, पता चल चुका है, बट इसका नुकसान क्या होता है? देखो, मैं यहाँ पर ना इससे पहले लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर ना मैं एक मैसेज शो करता हूँ वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है? ये मैंने एक मैसेज लिख दिया वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं नीचे आया, यहाँ पर भी मैंने कंसोल कंसोल डॉट लॉग का यूज़ किया और मैंने मैसेज शो कर दिया नेक्स्ट लाइन। ठीक है? अभी क्या होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए, हमारे आउटपुट में ये वाला जो लाइन है ये वाली ये भी शो होनी चाहिए, यहाँ पर एरर शो होना चाहिए और ये वाली लाइन भी शो होनी चाहिए। आउटपुट ऐसा होगा नहीं। आउटपुट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट लाइन जो है वो शो हुई है, सेकंड लाइन पे जैसे ही एरर हुआ तो हमारा कोड जो है वो वहीं पे स्टॉप हो गया। दिस इज़ द प्रॉब्लम जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपके कोड के अंदर कहीं पर एरर आता है, तो आपकी एप्लीकेशन वहीं पे स्टक हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उससे आगे जितना भी आपने कोड लिखा होता है, वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होता और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो हमारी एप्लीकेशन के अंदर। हम चाहते हैं एक बार हमने एप्लीकेशन बना दी, उसके अंदर अगर कोई एरर आ भी जाता है, तब भी तब भी हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आप कहोगे कि कोई और एग्ज़ाम्पल बताओ तो मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, मैं ना यहाँ पर ना प्रॉम्प्ट का यूज़ करता हूँ, इसे मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ फिलहाल के लिए ना, ठीक है? मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये है यूज़र इनपुट, ठीक है? और मैं मान लो मैं ना एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसके अंदर ना मैं अ, ठीक है, मान लो मैं ना एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जहाँ पर ना कोई भी आएगा, वो किसी भी वीडियो का लिंक देगा, यूआरएल देगा और वो उसको डाउनलोड कर लेगा। मेरी बात समझ रहे हो? वो उसको डाउनलोड कर लेगा। तो मैं प्रॉम्प्ट लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉम्प्ट और मैं मैसेज शो करता हूँ एंटर एंटर यूआरएल एंटर यूआरएल और फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, वैसे तो जब भी हम यूआरएल लेते हैं, हम एपीआई कॉल करते हैं। अब आपको नहीं पता कि एपीआई क्या होती है, कंफ्यूज मत हो। एपीआई ज़्यादा कुछ नहीं होती कि एपीआई क्या होती है, आपसे डाटा लेकर जाती है सर्वर के पास, वहाँ से कुछ डाटा आपको लाकर देती है। बट ये जो यूआरएल होता है ना, इसके कुछ रूल्स होते हैं। यूआरएल के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और जो भी यूज़र इनपुट है, अभी फ़िलहाल ना मैं उसकी वैल्यू आपको शो कर दूँगा कंसोल में, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है बट मुझे पता है आप समझ जाओगे, ठीक है? यहाँ पर आते देखो प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर ना मैं कोई भी यूआरएल दे देता हूँ और यूआरएल के अंदर अगर ये वाला साइन आ जाए, परसेंट का साइन,
तो वो यूआरएल वैलिड नहीं होता। मतलब जब आगे जाके आप एप्लीकेशंस डेवलप करोगे तो वहां पर जब भी हम कोई यूआरएल यूज करते हैं या यूजर से यूआरएल लेते हैं, उसके अंदर कहीं पर भी परसेंटेज का साइन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज अभी हम बेसिक्स पे हैं। मैंने यहाँ से ओके किया तो मुझे आउटपुट मिलेगा, बट जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे वहां पर ये चीजें हमें प्रॉब्लम में डालती हैं। ठीक है, तो एक तो ये भी हो गया एरर। ठीक है, अभी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको समझाया नहीं है कि किस तरह से एरर को हैंडल करना है। हैंडल करना मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी हमने क्या किया, हमने एक एरर देखा जो कि रेफरेंस एरर था। एक अभी देखा ये है यूआरआई या फिर यूआरआई कह दो, यूआरएल कह दिया, यूआरआई कह दो कोई बात नहीं, यूआरएल कह दो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक तो ये एरर हो गया। अब इसके बाद एक होता है सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर ये मजे का होता है, ये फौरन से पता चल जाता है। ठीक है, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंटेक्स एरर में क्या होता है कि मान लो हमारी प्रोग्रामिंग, ये जो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर कोड लिखने के ना कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? अ, एक रूल्स है कि आप लिखोगे लेट, ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। फिर आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, ठीक है। फिर आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओगे, फिर आप उसको वैल्यू दे दोगे। तो एक रूल है लिखने का। अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह यहाँ पर एक कॉलन लगा दूं तो देखो मुझे एरर शो हो रहा है। मतलब मैंने सिंटैक्स को चेंज कर दिया। कोडिंग को लिखने का एक रूल था जो जावास्क्रिप्ट ने सेट किया था, उस रूल को मैंने तोड़ा, मैंने सिंटैक्स गलत लिख दिया, तो ये सिंटैक्स एरर है। और इसका मजा ये है कि ये पहले पता चल जाता है और जो प्रोग्रामर है वो फटाफट से इसे ठीक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस एडिटर को आप यूज कर रहे हो वीएस कोड, ये आपको बता देता है। ठीक है, मजीद मैंने यहाँ पर कुछ बना रखे हैं, उनको कवर करते हैं। तो हमारे पास एक है सिंटैक्स एरर, अभी अभी हमने कवर किया। एक है रेफरेंस एरर, जब आप एक वेरिएबल आपने क्रिएट ही नहीं किया और उसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये रेफरेंस एरर है। उसके बाद टाइप एरर। टाइप एरर क्या होता है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एरर्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा एरर्स को हैंडल कैसे करना है। कि यहाँ पर अगर एरर आ रहा है, स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर अगर एरर आ रहा है तो ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो। अभी थोड़ी देर पहले नहीं हुआ था ऐसा, बट हम करेंगे। टाइप एरर क्या है? मान लो मेरे पास ना ये एज वेरिएबल है, इसकी टाइप है वेरिएबल, और मैं ना इसको फंक्शन की तरह एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये टाइप एरर है। अभी यहाँ पर एरर शो नहीं होगा, ये यहाँ पर सिंटैक्स एरर शो होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर देखो आ रहा है टाइप एरर, एज इज नॉट अ फंक्शन। कि एज जो है वो तो एक वेरिएबल है ना, और आप उसे फंक्शन की तरह कॉल कर रहे हो, तो ये टाइप एरर है और यहाँ पर वो मैसेज भी शो कर रहा है। उसके अलावा यूआरआई, अच्छा हमने यूआरएल लिखा था, ठीक है यार कोई बात नहीं। यूआरआई इसे भी हमने देख लिया कि हाँ ये कौन सा एरर होता है। उसके बाद हमारे पास है रेंज एरर। रेंज क्या होता है? देखो रेंज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किससे दूं? एरे से देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये जो एज है ना, ये एक एरे है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये जो एरे है इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, और या फिर ठीक है, ये कर लिया मैं। और मैं ना एक काम करता हूँ, कंसोल का यूज करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ना मैं इस एज की -50 वाली वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो क्या होगा चेक करते हैं। कुछ भी शो नहीं हो रहा, अनडिफाइंड आ रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमने क्या किया, हमने एक ऐसी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश की जो कि हमारी रेंज में है ही नहीं। मतलब हमारी जो एरे है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, उसकी रेंज 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट हो रही है, और हम पीछे जा रहे हैं, अपनी रेंज से भी पीछे जा रहे हैं। तो ये रेंज के लिए हो गया। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको रेंज के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना इस एरे को किसी और तरीके से बनाता हूँ। मैंने आपको बताया था एरे को क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके हैं। मैं लिखता हूँ न्यू, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एरे, और यहाँ पर ना मैं लिख देता हूँ एरे की लेंथ, और लेंथ में लिख देता हूँ -5। ठीक है, ये मैंने एरे की लेंथ लिखी है -5, और इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ और चेक करते हैं कि अब क्या होता है। अब एरर शो हो रहा है, देखिए रेंज एरर, इनवैलिड एरे लेंथ, क्योंकि एरे की लेंथ जो है वो माइनस में कभी नहीं हो सकती। एरे की लेंथ माइनस में कभी नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं अगर आपने एरे का टॉपिक देखा होगा। ठीक है, हमने काफी डिटेल से एरे को कवर किया था।
इसके बाद वापस यहाँ पर आते हैं और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कस्टम एरर, मतलब ये कि हम खुद का एरर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी एरर है उसको हैंडल किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, और एरर को आप एक्सेप्शन भी कहते हो, तो ये टॉपिक हमारा हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि एक्सेप्शन को आप किस तरह से हैंडल करते हो। तो मैं इसी को दोबारा से यूज कर लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ पे और कमेंट्स को हटा देते हैं। ठीक है, अभी अगर इस कोड को हम रन करें तो क्या हो रहा है, हमें एरर शो हो रहा है। पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी पे एरर है, तो तीसरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, ये वाली लाइन। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्राई कैच का। ट्राई मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो कोड है ना, ये वाला मुझे खतरा है या मुझे लगता है कि इस कोड के अंदर एरर आने के चांसेस हैं, तो वो मैंने लिख दिया ट्राई के अंदर। ऐसा कोड जिसमें आपको लगता हो कि एरर आ सकता है। और बेसिकली ये हम कब यूज करते हैं, जब हम एपीआई को कॉल कर रहे होते हैं, मतलब सर्वर पे कुछ रखा है और हम सर्वर से मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोड हम ट्राई के अंदर लिखते हैं। क्योंकि बाजू का सर्वर हो सकता है डाउन हो, हमें वापसी पे कुछ ना मिले, तो हम चाहते हैं कि वो एरर जो है वो हैंडल हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कैच, CATCH, हमने लिखा कैच। और इस कैच के अंदर हम इस एरर को पकड़ लेंगे, इस एरर को हम पकड़ लेंगे और फिर यहाँ पर हम शो कर देंगे। देखो, हम कह रहे हैं कि इस कोड को चलाने की कोशिश करो, ट्राई करो, चल जाता है तो ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, उस एरर को आउटपुट में शो कर देंगे। हम कंसोल का यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ERR डॉट करेंगे तो हमारे पास ERR डॉट किया ना हमने, ये कंसोल वगैरह आ रहा है। चलो ERR डॉट नेम को कर देते हैं यार, नेम होना चाहिए इसमें। चलो मैंने लिख दिया, देखते हैं क्या होता है। सेव करते हैं इसको, कंट्रोल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सेव की क्या हो रहा है, ओके अब ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो अभी मेरे पास देखो, मेरे पास क्या आ रहा है कि हाँ, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर मेरे पास रेफरेंस एरर आया, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जो थी वो भी एग्जीक्यूट हो गई। मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश नहीं हुई। समझ रहे हो बात। और यहाँ पर मैंने एरर डॉट नेम किया तो मेरे पास एरर का नाम आया है। यहाँ पर हमारे पास एक और भी होता है, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, तो एरर का मैसेज शो होगा हमें, देखते हैं जी। शो होता है एज इज नॉट डिफाइंड, तो एरर का मैसेज शो हो रहा है। आपकी मर्जी है, आप एरर का नेम शो करो, आपकी मर्जी है आप एरर का मैसेज शो करो। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, ये वाला मैंने शो नहीं करना, मैं अपनी मर्जी से शो करना चाहता हूँ, तो आप एक ऑब्जेक्ट बना लो। किसका बना लो, हाँ, थ्रो कर दो एक अपना ऑब्जेक्ट। थ्रो मतलब भेज दो, वापस फेंक दो। एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एरर का। ठीक है, एरर का अपना ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं अपना मैसेज लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि एज का वेरिएबल बनाओ। ठीक है, मैंने खुद का मैसेज लिख दिया इसके अंदर। मैं इसको सेव करता हूँ और वापस आते हैं तो यहाँ पर देखें एज का वेरिएबल बनाओ। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल आ चुका है। बट द प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने वहां से थ्रो किया, नेक्स्ट लाइन में जो कोड था वो तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। हम यही तो चाहते थे कि ये कोड एग्जीक्यूट हो। यहाँ पर एरर तो थ्रो हो गया, बट द प्रॉब्लम इज हमारी ये वाली लाइन तो चली ही नहीं। तो मैं इसको यूज नहीं करने वाला। मैं अभी फिलहाल के लिए सिंपल रखूंगा चीजों को, क्योंकि ये 10 दिन हमारे सिंपल है, बेसिक बेसिक के हैं। अगले 10 दिन हमारे एडवांस के होंगे। ठीक है, ये नामा दिन है हमारा और आपने काफी कुछ सीख लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ऑल तो ये बेसिक्स हैं, बट बेसिक्स में भी आपने अच्छा खासा सीख लिया है। इसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे वो एडवांस के होंगे, जिसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट को कवर करेंगे और काफी हाई लेवल चीजों को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रो और उस चीजों को ना साइड पे रख रहा हूँ। ठीक है, और सिंपल इसको रखने के, हाँ, इस तरह से आप एरर को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अभी सेव करके दिखाऊं आपको, तो सिंपल यहाँ पर देखो शो हो रहा है। ठीक है, और साथ में ये जो था ना कि आप कस्टम एरर किस तरह से बना सकते हो, अभी मैंने आपको बना के दिखाया, थ्रो न्यू एरर, तो आपका कस्टम एरर है। किस तरह से हैंडल कर सकते हो एक्सेप्शन को, ट्राई और कैच का यूज करते हुए आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। अच्छा, कैच, ट्राई कैच के साथ ना हमारे पास एक फाइनली भी होता है। ठीक है, इसे लिखने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनली में होता क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज फाइनली।
अब फाइनली में क्या होता है, फाइनली का कोड एग्जीक्यूट होता ही होता है। मतलब ये कि चाहे एरर आए चाहे एरर ना आए तब भी कोड एग्जीक्यूट होगा। देखो दिस इज फाइनली, तब भी एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। इसके अंदर एक और चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ, फाइनली को मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा ना console.log, इसके नीचे अगर मैं कोई और कोड लिख देता हूँ console.log और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड लाइन, तो अब क्या होगा, एरर कहाँ पे आ रहा है, एरर आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही फर्स्ट लाइन पे एरर आएगा सीधा हम चले जाएंगे कैच ब्लॉक के अंदर, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। देखो सेकंड लाइन जो है वो नहीं हुई एग्जीक्यूट, तो जैसे ही आपको एरर मिलेगा आप डायरेक्ट चले जाओगे कैच ब्लॉक के अंदर। लेकिन अगर आपको एरर नहीं मिलता, मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूं, अगर आपको एरर नहीं मिलता तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको ये शो होगा। क्लियर। ये बिल्कुल वैसा ही है इफ एल्स, इफ एरर आया तो एल्स को चलाओ, नहीं उसके उससे थोड़ा उलट है, उससे थोड़ा उलट है। बस यही याद रख लो कि ठीक है एरर आएगा तभी कैच चलेगा, अदरवाइज कैच का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि एक एक्सेप्शन आ रही है, एक एरर आ रहा है, आप उसको हैंडल करो। और ये जो सिंटैक्स एरर है ना, इसको आप हैंडल नहीं कर सकते ट्राई कैच के साथ, मेरी बात याद रखना। बाकी जितने भी एरर्स हैं, हमने रेफरेंस पढ़ा, हमने टाइप एरर पढ़ा, अच्छा जी और कौन सा पढ़ा हमने, हमने यूआरआई पढ़ा। तो ये जितने भी एरर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एरर तो मैं भूल रहा था, मैंने नोट्स में नहीं लिखा, वो होता है लॉजिकल एरर। और ये बहुत खतरनाक एरर है, लॉजिकल एरर। ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि आउटपुट में ना ये शो नहीं होता कि एरर है, आउटपुट आपका आ जाता है। मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होना। मैंने इसको कर दिया कमेंट में चेंज। अब मैंने आपसे कहा कि यार आप ना एक एप्लीकेशन बनाओ, अभी फिलहाल मैं सिंपल एप्लीकेशन की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें तो आप आसानी से ढूंढ लोगे कि कहाँ पे लॉजिक का मसला आ रहा है। जब कोई बड़ी एप्लीकेशन होती है वहां पर इशू होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार आप ना एक कोड लिखो जो दो वैल्यूज को ऐड करता हो। ठीक है, मैंने जल्दी फटाफट से एक एप्लीकेशन बनाई और उसने मुझसे कहा कि 2 और 3 ये 2 वैल्यूज लो और अपने कोड को दो, आंसर 5 आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैंने लिख लिया कोड। वो मुझे एक वैल्यू देगा 2, दूसरी वैल्यू देगा 3, और मैंने अपनी तरफ से कोड लिख के उसको दे दिया। बट मेरे लॉजिक का मसला था और मैंने गलती से प्लस की जगह माइनस लिख दिया। अब ये कोड तो बिल्कुल ठीक है, एरर तो शो होगा नहीं, बट यहाँ पर ना जो प्रोग्रामर होता है ये उसके लॉजिक की गलती होती है। ठीक है, उसने सही तरीके से लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं किया, तो आउटपुट आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आएगा। कंसोल इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग तो कर ले, डॉट लॉग। ठीक है, तो आउटपुट जो है वो -1 आ रहा है। अब हमने सोचा था आउटपुट आएगा 5, क्योंकि हम ऐड कर रहे थे, बट आउटपुट आ रहा है -1। इट मींस ये एक लॉजिकल एरर है, ये प्रोग्रामर के दिमाग की गलती है, लॉजिकल एरर। और इस एरर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जब बड़ी एप्लीकेशन होती है, एक एक कोड को देखना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि कहाँ पे एरर आ रहा है। क्लियर। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या डिफरेंस है इन सब में। क्लियर। चलें ये तो हो गया, हमने एरर्स को भी कवर कर लिया, एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ज़रूरी था, आपको पता होना चाहिए एरर्स के बारे में, क्योंकि आप बहुत सारे एरर्स फेस करने वाले हो और एरर्स फेस करने पड़ेंगे आपको, और मैं चाहता हूँ आपको एरर फेस हो। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप एरर्स फेस करोगे उतने ज़्यादा आप अच्छे डेवलपर बनोगे, क्योंकि आपको आपको पता होगा कहाँ पे गलती हो सकती है। क्लियर। ये फ़ायदा होता है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।